सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ IND मनी ऐप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में जो कि अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए। पर उससे पहले गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर आए तो जल्द जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह अपने चैनल पे फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। एंड वहीं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ग्रो करने में एंड वहीं अर्न करने में, तो ये चैनल आपके लिए ही है। जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वहीं इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि IND मनी ऐप में 3 टाइप्स के फिक्स डिपॉजिट्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 IND सुपर सेवर फिक्स डिपॉजिट, नंबर 2 श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, नंबर 3 बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो चलिए अब इन तीनों फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में ब्रीफली बात कर लेते हैं। अगर बात करें IND सुपर सेवर फंड के बारे में, तो कहा जाता है कि ये IND मनी ऐप का खुद का ही फिक्स डिपॉजिट है जिसे कि 5 स्टार रेटिंग दी गई है। एंड वहीं अगर बात करें इस फिक्स डिपॉजिट के पेमेंट की, तो कहा जाता है कि इसमें आपको इंस्टेंट पेमेंट मिलेगा। IND सुपर सेवर फंड में काफी लो रिस्क है, यानी कि आप लोग इजीली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। IND सुपर सेवर फंड के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5000 रुपीज, यानी कि मिनिमम आप लोगों को 5000 रुपीज डिपॉजिट करने पड़ेंगे इस फिक्स डिपॉजिट में। अगर आप लोग IND सुपर सेवर फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट आपको 2.6 मिलेगी एंड वहीं इसका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 7.75। देखा जाए तो IND सुपर सेवर फंड RBI से अशोर्ड है। एंड वहीं अगर IND सुपर सेवर फंड के टेन्योर पीरियड की बात करें तो इसका टेन्योर पीरियड है 1 ईयर टू 10 इयर्स। तो गाइस चलिए अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि अगर आप लोग IND सुपर सेवर फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितने टाइम पीरियड में कितना रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ हम लोग 5 इयर्स के लिए IND सुपर फंड में 15,000 रुपीज को डिपॉजिट करने वाले हैं। अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो इस 15,000 रुपीज पे हम लोगों को 5.85% का पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो हमें 5,054 रुपीज का इंटरेस्ट रेट रिसीव होगा अगर हम 15,000 रुपीज को 5 इयर्स के लिए डिपॉजिट करते हैं। एंड वहीं अगर बात करें टोटल रिटर्न की, तो हमें 20,054 रुपीज मिलने वाला है अगर हम लोग 5 इयर्स के लिए 15,000 रुपीज को IND सुपर सेवर फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड फिक्स डिपॉजिट की, जो कि IND मनी ऐप आप लोगों को ऑफर करता है। सेकंड फिक्स डिपॉजिट का नेम है श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। तो गाइस, श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को 5 स्टार रेटिंग दी गई है एंड वहीं श्री राम फाइनेंस की पेमेंट भी इंस्टेंट है। और वहीं अगर आप लोग श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें कम से कम रिस्क होगा, यानी कि आप लोग इजीली बेफिक्र होकर श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फिक्स डिपॉजिट में आप लोगों को मिनिमम 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करना होगा। अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का मिनिमम इंटरेस्ट रेट है 6.54 एंड वहीं मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 8.75। श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का टेन्योर मैक्सिमम 5 इयर्स है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि कितने पैसे इन्वेस्ट करने पे आप लोगों को श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस से कितना रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कि हम लोग 5 इयर्स के लिए 15,000 रुपीज को श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में इन्वेस्ट करने वाले हैं। देखा जाए तो 15,000 पर श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हम लोगों को 7.72% का इंटरेस्ट रेट देगा, यानी कि हमें इस 15,000 पे 3,895 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। एंड वहीं अगर बात करें टोटल अमाउंट की, तो 15,000 को 5 इयर्स के लिए श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में डिपॉजिट करने पर हम लोगों को 18,895 रुपीज मिलेगा। सो गाइस चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड फिक्स डिपॉजिट के बारे में, जो कि हमें IND मनी ऐप ऑफर करता है, जिसका नेम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। कहा जाता है कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड को भी 5 स्टार रेटिंग दी गई है एंड वहीं बजाज फाइनेंस लिमिटेड की भी पेमेंट बहुत ही इंस्टेंट है, यानी कि ये लोग काफी क्विकली ट्रांजैक्शन करते हैं। एंड सेम अगर आप लोग बजाज फाइनेंस लिमिटेड
लिमिटेड में भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, इसमें भी आप लोगों को काफी लो रिस्क मिलेगा, यानी कि सेफली आप लोग अपने पैसों को बजाज फाइनेंस लिमिटेड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग के 2 फिक्स डिपॉजिट से बजाज फाइनेंस लिमिटेड कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप लोगों को 15,000 रुपीज की करनी होगी। अगर बात करें बजाज फाइनेंस लिमिटेड के इंटरेस्ट रेट की, तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है 6.03 और वही मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 7.75। बजाज फाइनेंस का भी टेन्योर पीरियड है मैक्सिमम 5 इयर्स। चलिए एट द एंड मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि कितने पैसे डिपॉजिट करने में आप लोगों को बजाज फाइनेंस लिमिटेड से कितना रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप लोग 5 इयर्स के लिए 15,000 रुपीज को बजाज फाइनेंस लिमिटेड में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो इस 15,000 रुपीज पे बजाज फाइनेंस लिमिटेड हम लोगों को पर एनम 7.4% का इंटरेस्ट रेट देगा, यानी कि इन 15,000 को डिपॉजिट करने पे हम लोगों को 6,434 रुपीज का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। और वहीं अगर बात करें इसके टोटल रिटर्न की, 15,000 रुपीज को 5 इयर्स के लिए डिपॉजिट करने पे हमें बजाज फाइनेंस लिमिटेड से 21,434 रुपीज मिलेंगे। सो गाइस, अब तक तो मैंने आप लोगों को IND मनी ऐप के तीनों फिक्स डिपॉजिट के बारे में बता दिया, इनके रेटिंग क्या है, इनके पेमेंट्स क्या है और किसमें आप लोग कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार आप लोग इन तीनों फिक्स डिपॉजिट को अपने स्क्रीन पे देख लीजिए और आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इन तीनों फिक्स डिपॉजिट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन से फिक्स डिपॉजिट पे कितना रिटर्न या फिर कितना पेमेंट या कितना रिस्क है। सो गाइस, अगर आप लोगों ने इन तीनों फिक्स डिपॉजिट को कंपेयर किया होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट एंड वही सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड आप लोगों को 6,434 रुपीज का इंटरेस्ट अमाउंट दे रहा है एंड वही अगर बात करें टोटल रिटर्न की, 15,000 रुपीज को डिपॉजिट करने पे आप लोगों को 21,434 रुपीज का रिटर्न मिलेगा, जो कि बाकी 2 फिक्स डिपॉजिट से काफी ज्यादा है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये डिफरेंट फिक्स डिपॉजिट के एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना एंड वहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आप लोगों को और भी कई एनालिसिस दिखाएंगे। एंड वहीं अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं।